प्रदेश के जननायक कर्मठ, संवेदनशील और संकलित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन मंत्रालय में मेरे सहभागी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राकेश आचार्य जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ल जी, अजीत पाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, हमारे सांसद सत्यदेव पचौरी जी, हमारे सांसद अशोक रावत साहेब, कानपुर की हमारी महापौर और प्रथम नागरिक श्रीमती प्रमिला पांडे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, डीएस मिश्रा साहेब, राजीव बंसल साहेब, एसपी गोयल साहेब, संजीव कुमार जी, हमारे विधायकगण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, महेश त्रिवेदी जी, राहुल सोनकर साहेब, सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, हमारे माननीय सदस्य विधान परिषद सलिल बिश्नोई जी, अरुण पाठक जी, अविनाश सिंह चौहान जी, ए.के. पाठक जी और मेरे सामने बैठे हुए कानपुर की आन बान और शान इस ऐतिहासिक शहर की मेरी ऐतिहासिक जनता जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित है। आज कानपुर में आकर लोगों की आंखों में एक नई चमक दिख रही और इस चमक के पीछे दो कारण। पहला कारण तो यह है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव गठित हुए और उस नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब एक डबल इंजन की सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन इस बात का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हुई है तो जीत सुशासन और सुरक्षा की जीत हुई है। जो उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया है, इन पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस उत्तर प्रदेश को देश में जाना जाता था अराजकता के विषय पर, गुंडागर्दी के विषय पर, विकास के पथ से अवरुद्ध हो चुका हुआ प्रदेश, आज वही प्रदेश मेरे भाइयों और बहनों केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर विकास और प्रगति का परिचायक के रूप में आज विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश उभर रहा है। जहां सड़कों की स्थिति हम देखें, एयरपोर्ट्स की स्थिति हम देखें, शहरी विकास की हम देखें, ग्रामीण विकास की हम देखें, और ये संभव है तो संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जोड़ी के आधार।
तो पहला कारण ये है। और दूसरा कारण जो कानपुर में बहुप्रतीक्षित, बहुत लंबे समय से मांग जो उठी थी कि एयरपोर्ट का विस्तृतीकरण होना चाहिए, एयरपोर्ट आधुनिक होना चाहिए। आज वो एयरपोर्ट आधुनिकता का और विस्तृतीकरण का योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। हमारी सोच और विचारधारा कि अगर भारत आगे बढ़ता है तो भारत केवल राज्यों की शक्ति के आधार पर आगे बढ़ सकता है, और अगर राज्य को आगे बढ़ना है तो राज्य के अंदर ऐतिहासिक क्षमतावान नगरी कानपुर जैसे नगरियों के आधार पर ही आगे बढ़ पाए। तो आज जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि एक तरफ जमीन पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, दूसरी ओर आसमान में हवाई जहाजों का जाल है, और अब शुरू होता है उत्तर प्रदेश का काल है। आज ये आगाज इस मंच से हम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कायाकल्प इस प्रदेश का हुआ है, और खास करके नागर विमानन क्षेत्र, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो जिस कानपुर में पूर्व सरकार के समय में 2014 में हर हफ्ते केवल 4 विमानों का आवागमन होता था, आज के दिवस पर 600% बढ़ोतरी के आधार पर 28 विमानों का आवागमन होता है। जहां आगरा में 2014 में केवल 10 विमानों प्रति हफ्ता का आवागमन होता था, आज 240% वृद्धि के आधार पर 34 विमानों का आवागमन होता है। और गोरखपुर में जहां 2013-14 में केवल 12 विमान प्रति हफ्ते के आवागमन होती थी, आज 800% बढ़ के 106 विमानों का आवागमन प्रति हफ्ते में होती है। और यही स्थिति हमारी संगम नगरी प्रयागराज की हो चुकी है, जहां 22 विमानों का आवागमन एक हफ्ते में होता था 2014 में, आज 2023 में 154 विमानों का आवागमन मेरे भाइयों और बहनों होता है, जो 600% बढ़ोतरी है। और अगर समूचे उत्तर प्रदेश की हम स्थिति देखें, 2013-14 में 652 विमानोनों का आवागमन प्रति हफ्ता में होता था, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 1595 विमानों का आवागमन होता है, जो 145% वृद्धि हो चुकी है। तो आज अगर प्रदेश और देश में नागर विमानन का जाल फैला हुआ है, तो उस जाल का अभिन्न उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश आज उस जाल का विभिन्न अंग हो चुका है। अगर एयरपोर्ट्स की हम स्थिति देखें, जहां उत्तर प्रदेश में केवल 6 एयरपोर्ट्स होती थी, आज हिंडन, बरेली, कुशीनगर के आधार पर 9 एयरपोर्ट्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगामी 1.5 वर्षों के अंदर प्रभु राम जी की जन्म नगरी में अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, और उसी के साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल की करीब की एक योजना है, जेवर में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद से बड़े हैसियत पर आने वाले दिनों में 6 करोड़ जनता उस एयरपोर्ट से निकलेगी। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नोएडा में बनने जा रहा है। तो जो एक सोच विचार थी, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, चाहे लखनऊ हो, वाराणसी हो, कुशीनगर हो, और आने वाले समय में जेवर और अयोध्या हो, ये श्रृंखला आज जारी है। और उसी श्रृंखला में कानपुर का एयरपोर्ट आज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा है।
शुरुआती तौर पर एक छोटा विमानतल के रूप में कानपुर को विकसित किया गया था। 390 स्क्वायर मीटर का हमारा विमानतल था, करीब 4,000 स्क्वायर फुट का। और आज इस दिवस पर कानपुर का हवाई अड्डा परिवर्तित होकर 16 गुना बढ़कर 65,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अभूतपूर्व कार्य आने वाले समय में जिस टर्मिनल से केवल 30,000 लोग गुजरते थे, अब प्रतिवर्ष 10 लाख यात्री इस टर्मिनल से अपनी आवागमन की सुविधा तय कर पाएंगे। और यही नई क्षमता केवल कानपुर जिले के लिए नहीं, लेकिन आसपास के 8 जिले प्रभावित होंगे, चाहे उन्नाव हो, फतेहपुर हो, कन्नौज हो, कानपुर देहात हो, हमीरपुर हो। तो ये शहर जो ऐतिहासिक शहर रहा है, ऐतिहासिक नगरी रही है, महर्षि वाल्मीकि जी की इतिहास नगरी रही है, श्यामलाल गुप्ता जी की, जिनका आज हमने एक पूरा चित्र एयरपोर्ट के अंदर स्थापित किया है। हमारी सोच विचारधारा है कि भारत के अंदर जो भी एयरपोर्ट बने, विदेशी या देशी पर्यटकों के लिए उस शहर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे, प्रस्तुतिकरण दे। और इस कानपुर के एयरपोर्ट में जहां JK मंदिर की आर्चिस को हमने सम्मिलित किए हैं, वही भितरगांव मंदिर की पूरी प्रणाली इस एयरपोर्ट में हमने शामिल की। तो आज इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारी सोच विचारधारा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि पूरे देश का आम नागरिक, अगर 9 साल में नागर विमानन क्षेत्र में परिवर्तन आया है, तो वो एक परिवर्तन अगर एक शब्द में मैं कह पाऊं तो नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। जो सुविधा चुनिंदा लोगों तक सीमित होती थी देश के अंदर, आज पूरे देश के आम नागरिक योजना के तहत जहां केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, उसके आधार पर आज देश के अंदर 445 ऐसे नए रूट्स प्रचलित हुए हैं जिसका हम सपना भी नहीं देख सकते थे। जो किसान खेत में बैठकर ऊपर देखता था और ताकता था और हवाई जहाज को देखता था, जो व्यक्ति शहर के अंदर अरमान लगाता था कि हवाई जहाज में वो जाना चाहता है, ऐसे 1,15,00,000 नागरिकों को उड़ान योजना के तहत सफर करने का काम भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने कराया है। मेरे भाइयों बहनों, तो आज ये नई सोच, ये नई कल्पना, और इस कल्पना में उत्तर प्रदेश को भी हमने जोड़ के रखा है। 59 नए रूट्स हम लोगों ने घोषित किए हैं। भविष्य में 122 नए रूट्स घोषित किए जाएंगे। कानपुर को पंतनगर के साथ, अलीगढ़ के साथ, मुरादाबाद के साथ, श्रावस्ती के साथ जोड़ने की हमारी कल्पना है। और वहीं जहां हम आवागमन की सुविधा की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 11 हवाई अड्डे आज यूपी में प्रचलित हैं, आने वाले 3 सालों के अंदर अतिरिक्त 11 हवाई अड्डों की हम शुरुआत करेंगे। 22 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। चाहे न्यूरपीर हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो, झांसी हो, गाजीपुर हो, मीरठ हो, अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, श्रावस्ती हो, सहारनपुर हो, फुर्सतगंज हो, और इसमें अगर लीड नेतृत्व किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो पंचासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। हर माह हमारे मंत्रालय से प्रश्न करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि प्रगति क्या हुआ, कहां अड़चने हैं। उनके नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण नोएडा जेवर से लेकर ग्रामीण अंचल के हवाई अड्डे के लिए तीव्र गति से हो रही है। आज हम लोग विमान में आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी
जी मुझसे पूछ रहे थे संगम नगरी प्रयागराज की क्या प्रगति हुई है एयरपोर्ट की, क्योंकि कुंभ वाला है। गोरखपुर की एयरपोर्ट की क्या प्रगति हो रही है, झांसी और आगरा और मीरठ और अलीगढ़ की क्या प्रगति हो रही है। तो एक व्यक्ति जो चिंतित है विकास के लिए, एक व्यक्ति जो चिंतित है प्रगति के लिए, एक व्यक्ति जो अपने प्रदेश के जनमानस को, जन को विश्व के साथ जोड़ने का एक सपना के आधार पर साकार करने की क्षमता रखता है, वो योगी आदित्यनाथ जी में क्षमता है मेरे भाइयों बहनों। तो आज इस मंच से आज सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और बधाई के साथ ये विश्वास भी देना चाहता हूं कि कानपुर एक चमकता हुआ सितारा उत्तर प्रदेश का नहीं लेकिन देश का था। कानपुर आज चमकता हुआ सितारा है और भविष्य में आगे भी रहेगा और ये टर्मिनल जो हमारा है उस चमकते हुए सितारे में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। एक मांग मेरे सामने रखी गई थी कि कानपुर को हमने बैंगलोर और मुंबई के साथ जोड़ा है। दिल्ली की एक फ्लाइट चलती थी, उस फ्लाइट को दोबारा प्रचलित करना होगा। मैं कानपुर के वासियों को इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले अतिशीघ्र 2-3 महीनों में हमारी पूर्ण कोशिश होगी कि आपने जो मांग मेरे समक्ष रखी है उस मांग को हम पूरा करेंगे और कानपुर जो ऐतिहासिक नगरी उत्तर प्रदेश की है उसे देश की राजधानी के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास हम लोग करके साकार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ कहिएगा भारत